जो ये खालिस्तानियत फैलाने आए हैं सो कॉल्ड, तो पुलिस तुम घुसो दिल्ली में बेटा। पिछली बार तुम लोग घुस गए थे दाएं बाएं करके और खूब तुमने ट्रैक्टर गोल गोल घुमाए थे। इस बार तुम आओ दिल्ली। और मैं फिर कह रहा हूं, जो किसान आए किसान का स्वागत, किसान भाइयों का स्वागत। जो खालिस्तानी आएंगे ना, तुम फिर देखना, तुम पैदल चल के आए हो, फिर तुम्हें व्हीलचेयर में वापस जाओगे तुम लोग। लेकिन मैंने किसानों को यह भी बोला कि भाई 98% तो इसमें किसान है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भिंडरा वाले के पोस्टर लेके घूम रहे हैं। अच्छा, फिर नीचे बड़ा गाली गलौज कमेंट सेक्शन में है ना कि तुम ऐसे हो और तुम मोदी के मैं हूं मोदी का सपोर्टर, फिर मैं हूं मोदी का सपोर्टर, फिर 140 करोड़ हिंदुस्तानी है उसके सपोर्टर, फिर क्या करोगे क्या? पहले ये समझाओ मुझे, तुम करोगे क्या? जय श्री राम दोस्तों। तो यार, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में किसान आंदोलन का मामला गरमाया हुआ है, लेकिन किसान आंदोलन पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत अब यूएन से आर पार के मूड में है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी एक संगठन है जिसका दायित्व पूरी दुनिया में शांति स्थापना करना है, और इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहते हैं। तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनका कार्यकाल 2 साल का रहता है, और जो 5 परमानेंट मेंबर है उन्हें एक शक्ति प्राप्त होती है जिसे आप वीटो पावर के नाम से भी जानते हैं। दरअसल अभी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना, फ्रांस के पास वीटो पावर है और भारत उसे काफी टाइम से मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, यूएन के हिसाब से भारत को सीटीबीटी पर साइन करने होंगे जब उसे वीटो पावर मिलेगा। सीटीबीटी वो है जिसमें ना कोई देश अपने पास परमाणु रख सकता है और ना ही उसका परीक्षण कर सकता है। लेकिन ना इस पे साइन इंदिरा गांधी जी ने किए थे, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इस पे तो अटल बिहारी जी का भाषण भी है, पहले वो सुनो। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूँ ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, ये भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके, लेकिन परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। दोस्तों, भारत ने यूएन को दी जाने वाली फंडिंग में भी कटौती कर दी है। दरअसल भारत इस बार यूएन को केवल 175 करोड़ रुपए देगा, जबकि पिछली साल ये वैल्यू 382 करोड़ के आसपास थी। और खबर यह है कि भारत जल्दी ही यूएन के पीस कीपिंग फोर्स से अपने सैनिक वापस बुला सकता है। दोस्तों, भारत और अब की भारत सरकार वो है जो ना किसी को झुकाना चाहता है और ना ही किसी के आगे झुकता है। उदाहरण के लिए मालदीव और कनाडा के लीडर्स को देख लीजिए, जिन्हें 5-5 मिनट में भगा दिया गया। लेकिन बात अगर किसान आंदोलन की करें तो सरकार इसलिए हल्का रख देती है क्योंकि वो है तो अपने ही, लेकिन ये किसान आंदोलन कम मोदी विरोधी आंदोलन ज्यादा लग रहा है। अब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान ही सुन लो। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा दिन ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर और तो और किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकी भिंडरा वाला की फोटो क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों, किसानों की क्या मांगे हैं और क्या उन्हें पूरा करना चाहिए, अजीत भारती जी की ये वीडियो देख के अंदाजा लगाइए। आपका प्रश्न होगा कि किसानों की मांगे क्यों नहीं मान रही है सरकार। मांगे हैं क्या? फसलों पर एमएसपी चाहिए, 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन चाहिए बुजुर्गों के लिए, 700 रुपए मनरेगा में 200 दिनों के लिए चाहिए, बिजली बिल माफी चाहिए, डीजल सब्सिडी चाहिए। केवल एमएसपी की यदि बात करें तो 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा। यदि किसानों की संख्या देखें तो 15 करोड़ है, इसमें से 2 करोड़ भी यदि पेंशनधारी हुए तो 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन से कुल खर्च होगा 2,40,000 करोड़। मनरेगा का हिसाब बैठता है 21 लाख करोड़। बिजली बिल माफी आदि भी यदि 200 यूनिट 8 रुपए प्रति यूनिट पर देखें तो लगभग 2,88,000 करोड़ का खर्च आता है। केंद्र और राज्य सरकारों की कुल सब्सिडी 3,56,500 करोड़ है। 2023 में भारत का पूरा बजट था 45 लाख करोड़, जो कि कुल सरकारी आमदनी से 6% अधिक है, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं। किसान जो मांग रहे हैं उसका अतिरिक्त भार आता है 36 लाख करोड़। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि यदि आप 252 रुपए प्रति किलो गेहूं के एमएसपी को समर्थन दे रहे हैं, क्या आप 300 रुपए प्रति किलो आटा खरीदने को तैयार हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत है 18 रुपया किलो, भारत सरकार का एमएसपी है 22 रुपया प्रति किलो, आपके आटे का दाम है 35 से 40 रुपया प्रति किलो। कभी सोचा है कि सरकार किसके पैसे लेकर किसानों से ये फसल खरीदेगी? मूल्य यदि 10 गुना बढ़ता है तो कौन अपनी जेब से इतना पैसा डाल करके खाद्य सामग्रियां खरीदेगी? सरकार यदि घाटा सहकर बाजार में बेचेगी तो घाटा किसका? बात राजनीतिक नहीं है, सामान्य बुद्धि विवेक का है। सोचिए। समस्या यही है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ नाम किसान सुन लिया और उनका साथ देने लगे। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में जो हरकत की जा रही है वो भी छुप नहीं रही है। अब उस पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर गौरव आर्या जी ने जो कहा है वो सुनो। अगर झाड़ फूंक करनी पड़ी सरकार को तो झाड़ फूंक करेगी, जिसके मन में खालिस्तान है उसके मन से खालिस्तान निकाला जाएगा। राइट, भारत में रह के खालिस्तान का कोई स्कोप नहीं। खालिस्तान बनाना कनाडा जाओ, यूके जाओ, ठीक है जी, गो टू कनाडा, गो टू यूके। बाकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, मैं पर्सनली बड़ी इज्जत करता हूं, मेरी पंजाब में पोस्टिंग रह चुकी है, मैं गुरदासपुर में रह चुका हूं, मैं बड़ी
बड़ी इज्जत करता हूँ पंजाबियों की, सिख भाई बहनों की, लेकिन अगर कोई भिंडरांवाले का पोस्टर लगाता है और दिल्ली तक आता है, इवन पंजाब में लगाता है, फिर वो लाठी का हकदार है। ठीक है, फिर लाठी से उसकी सेवा करी जाएगी और पुलिस उसकी लाठियों से सेवा करेगी, और मैं चाहता हूं कि उसकी लाठियों से सेवा हो। आप अगर एमएसपी की बात करना है तो करो एमएसपी की बात। आप राजनीतिक दलों की बातें क्यों कर रहे हो? मोदी का ऐसा करना है, मोदी का वैसा करना है। आपको क्या लगता है आप यहाँ पे 1-2 हजार ट्रैक्टर लेके बीच में आ जाओगे तो देश हिल जाएगा? पता है देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़। और अपनी बहादुरी मत समझना, मैं ये सिर्फ खालिस्तानियों के लिए बोल रहा हूँ, और ये संदेशा मेरा सिर्फ खालिस्तानियों के लिए है। मेरा संदेशा किसी भी फार्मर के या किसी किसान के लिए नहीं है, खालिस्तानियों के लिए। तुम ये मत समझना कि सरकार अगर हल्का हाथ रख रही है तो सरकार डर गई है। जिस दिन ये सरकार अपनी सीमा आ गई तो खालिस्तानियों को दौड़ाएगी कम और भगाएगी ज्यादा। दोनों में फर्क पता है ना, दौड़ाने और भगाने में। तो थोड़ा सा आराम से रहो यार। पैंचा पै गया, सेंटर नाल, ऑल दिस नॉनसेंस दैट यू कीप ऑन सिंगिंग, नॉनसेंसिकल सॉन्ग्स। व्हाट इज पैंचा पै गया? थाने क्या चक्कर है यार तुम लोग? बैड लिरिक्स, बैड म्यूजिक, ये कर देंगे, वो कर दे, क्या कर दोगे? तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या कर दोगे? बोलते क्यों? फिर करो, आ जाओ। कुछ नहीं करना, तुम लोगों का एजेंडा है कि आम आदमी को परेशान करना है। और जिस दिन सेंटर ने पैंचा पा दिया ना तो तुम्हारी भागने की जमीन कम हो जाएगी। फिर मुझे अब गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है तुम लोगों को देख के। ठीक है, जिस दिन सेंटर ने बोल दिया ना कि पैंचाप आ गया सेंटर, तो दैट डे यू विल कम टू रियलाइज। ठीक है, आज मैं इतना ही बोलूंगा, सुधर जाओ, अभी भी खालिस्तानी हो, सुधर जाओ। ठीक है, और जो तुम्हारा बाप है ना, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू, अपने बाप गुरपतवंत सिंह पन्नू को बोल देना कि उसका बाप मेजर गौरव यहाँ पे बैठा हो। ठीक है, उसको भी निपटाया जाएगा। तो दोस्तों, किसानों की मांगे सही है या गलत, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।